नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की अब फाइनल राउंड की जो तैयारी है वो आज अंतिम दौर में है। यानी कि आज दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदाताओं और जो जनप्रतिनिधि है उनके बीच डोर टू डोर जो कैंपेन कहते हैं वो आखिरी दिन है आज। और डोर टू डोर कैंपेन होगा, उसके बाद कल जो है दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जाएगी। कल दूसरे चरण में 20 जिले की 122 सीटों पे मतदान होने जा रहा है। 121 सीटों पे पहले चरण में मतदान हुआ है। लेकिन हमारा जो आज का चर्चा है, हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 का जो चुनाव परिणाम था, जहाँ पे महज 12,000 वोटों से महागठबंधन जो है वो सत्ता से चूक गई और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनी। इस बार क्या है, क्योंकि इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वोट टर्नआउट जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। लगभग 10% से ज़्यादा जो है 65 कुछ प्रतिशत पहले चरण में मतदान हुए हैं। लहर जो है वो कैसा है, एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है। लेकिन जनता का जो मूड है वो पहले चरण में जो देखने को मिला कि काफ़ी उत्साहित है जनता और बढ़ चढ़ करके मतदान हुआ है। दूसरे चरण में भी इसी तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार जीत कौन रहा है, क्योंकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो कोई दावा कर रहा है कि हम 100 सीट ला रहे हैं, कोई कह रहा है 76 सीट ला रहे हैं, तो तमाम तरह की अटकलें हो रही है। तो दूसरे चरण के चुनाव में अब महज कुछ घंटे बाकी रह गए, उसके बाद जो है मतदान शुरू होगी और फिर 14 तारीख को दोनों चरणों को मिला करके नतीजे सामने आएंगे। हमारे साथ चर्चा में श्याम सर मौजूद है। हम जानेंगे सर, पहले चरण का जो वोटिंग टर्नआउट है उसमें लगभग 10% से ज़्यादा जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले बार का जो चुनाव था वो महज 12,000 वोटों की अंतर से महागठबंधन पिछड़ गई थी सत्ता में आने से। क्या लगता है इस बार जो है वो जो वोटिंग जो बढ़ी है और जो कल दूसरे चरण को लेकर के जो बातें की जा रही है कि इस चरण में भी वोटिंग बढ़ेगा, क्या अब की बार एनडीए सरकार पिछड़ जाएगी या फिर से एनडीए सरकार बनेगी? महागठबंधन फिर से सत्ता में आएगी या फिर महागठबंधन 2020 की तरह या पिछले कुछ चुनावों की तरह पिछड़ जाएगी? देखिए, जो सवाल आपने किया है, ये स्थिति इस बार के चुनाव में ये है कि दोनों गठबंधन टेंशन में है। महागठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी, ये दोनों ये इस स्थिति में नहीं है कि फील गुड में रहें। दोनों गठबंधन टेंशन में है, दोनों कंफ्यूज हैं। महागठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी कंफ्यूज में है। कंफ्यूजन का कारण है महिला मतदाता। महिला मतदाता, युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है मतदान में। तो युवा का रुख दिख रहा है कि युवा बदलाव चाहते हैं। सारे के सारे युवा बदलाव चाहते हैं, ये सही नहीं होगा कहना, लेकिन युवा बदलाव चाहते हैं। और महिला मतदाता जो है, नीतीश कुमार का जो स्कीम है 10,000 का महिला रोजगार से संबंधित, जो 10,000 रुपया अभी हाल ही में महिलाओं को मिला है, 400 से 1100 जो पेंशन कर दिया गया है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो भी पेंशन मिल रहा था वो सारा पेंशन को बढ़ा के ये कर दिया गया है। बिजली फ्री की गई है, 125 यूनिट बिजली ये है। इस तरह से कई तरह के का लाभ जो है वो जनता के बीच, महिलाओं के बीच, गरीबों के बीच नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पहुंचा दिया है। इसका असर गांव में बहुत दिख रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप जमीन पर जाएंगे, हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं गांव के लोगों से, महिलाओं से, वैसे लोगों से जिन्हें राजनीति की बहुत ज़्यादा मैंने सूझबूझ नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि जानते हैं कि आरजेडी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सीधा है वो। तो वैसे लोग नीतीश कुमार का ही नाम ले रहे हैं। नीतीश कुमार ये स्कीम जो है सो बड़ा काम कर रहा है, समझ गए। अब ये वोट में कितना तब्दील हुआ है, इसी से कंफ्यूजन पैदा हो गया है दोनों गठबंधन में, महागठबंधन में भी
और एनडीए गठबंधन में भी। अब जहां तक सवाल उठता है कि 2020 के चुनाव की बात करें आप, तो 2020 में 121 सीटों पर जो मतदान हुआ है 6 तारीख को प्रथम चरण में, उसमें 121 में 62 सीट जो है वह महागठबंधन को आया था, 62 सीट, और एनडीए गठबंधन को 70 के करीब आया था। तो ये स्थिति है उस समय का। फिर दूसरे चरण में जो हुआ था तो वो मिथिलांचल का एरिया था, उसमें महागठबंधन कम हो गया, 52-10 सीट कम हो गया, 52 पर आ गया। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें मिथिलांचल का एरिया भी शामिल है, मिथिलांचल एनडीए का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन हालात जो हैं इससे ये लगता है कि महागठबंधन की सीटों में इजाफा होगा। इस बार बढ़ सकता है, घटने की कम उम्मीद है। होगा क्या वो तो 14 को पता चलेगा, लेकिन जो आकलन लग रहा है, चुनाव के जो विश्लेषण कर रहे हैं लोग या जमीनी हकीकत जो है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन 2020 से बेहतर मिथिलांचल में करने जा रहा है। लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जो महागठबंधन को की चिंता बढ़ा दी है। पहले क्या था, पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर थे। चिराग पासवान ने भारी नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन वो सिर्फ जदयू को नुकसान पहुंचाया। इस बार उससे बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, दोनों गठबंधन को। और प्रशांत किशोर का जो वोट है, प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी हैं, वो हर विधानसभा में कहीं महागठबंधन को तो कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मतलब जीत हार को प्रभावित करेगा। उनका जो वोट है, उनके जो प्रत्याशी हैं, जनस्वराज का जो के पक्ष के जो वोटर हैं, वह क्या गुल खिला देगा, ये बड़ा संशय पैदा कर दिया है हर जगह। तो और चिराग पासवान से बड़ा फैक्टर बन गए हैं आपको ये प्रशांत किशोर। इसलिए लोग जो है सो काफी संशय में है। राजनेता हो, गठबंधन के नेता हो, सारे के सारे लोग जो हैं ये संशय में हैं कि लगता है ये होगा। तो प्रशांत किशोर एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं, प्रथम चरण में भी और दूसरे चरण में भी यही होने जा रहा है। एक जीतेंगे हारेंगे कितना ये नहीं, नुकसान बड़ा करने जा रहे हैं, इसलिए प्रभावित होगा परिणाम, ये तय है। अब है कि बिहार के लोगों में जो आकर्षण प्रधानमंत्री के प्रति होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो पहले था, वो आकर्षण अब नहीं है, कम हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति आज भी, खासकर इस बार के चुनाव में 2010 की तरह लोग नीतीश कुमार के प्रति बहुत ही श्रद्धा के दृष्टि से देख रहे हैं, स्नेह के दृष्टि से दिख रहे हैं और विकास पुरुष मान रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो बहुत ही शालीन हैं, कभी कुछ इधर उधर की बातें नहीं करते, सुशासन की छवि, लगातार काम किए हैं। बिहार की तस्वीर को बदलने में उन्होंने शानदार प्रयास किया है, दिख भी रहा है। तो नीतीश कुमार के प्रति लोगों का अगर ये विश्वास जो है वह कम नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा के नेता के प्रति, बड़े नेताओं के प्रति वो विश्वास नहीं है जो पहले था, उसमें कमी आई है। विश्वास बढ़ा है राहुल गांधी के प्रति लोगों का, लेकिन दुर्भाग्य है महागठबंधन का, कहिए तेजस्वी प्रसाद का जिद कहिए कि तेजस्वी प्रसाद अगर जिद नहीं किए रहते, कांग्रेस को लड़ने देते, जो सीट कांग्रेस चाह रही थी उतना, तो तस्वीर कुछ और दिखता, लेकिन 12 सीटों पर ये हो रहा है। अब सवाल उठता है, आपने सवाल किया कि किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है बिहार। तो बिहार जीतने में इतना जो हालात हैं, जो चारों तरफ से फीडबैक आ रहा है, उसमें ये स्पष्ट तौर पर है कि महागठबंधन पिछड़ती दिख रही है,
जो पिछली बार 2020 में जो आरजेडी का परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस इस बार नहीं होने जा रहा है, वह घटेगा। 12,000 वोट से पीछे रह गए, सही बात है, लेकिन इस बार वो परफॉर्मेंस घटेगा। कांग्रेस का बढ़ेगा, जदयू का बढ़ेगा। अगर जनस्वराज बहुत नुकसान नहीं किया, सबको नुकसान जनस्वराज से हो रहा है, नहीं किया तो ये बढ़ेगा। और जो संसद की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन की महिला मतदाताओं को लेकर, युवाओं को लेकर, या कंफ्यूजन या तो स्विप करेगा एनडीए की तरफ या महागठबंधन की तरफ, दोनों साइड से स्विप कर सकता है और 100 से 150 तक पहुंच सकता है। नहीं तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर भारी दिख रहा है। अब दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी है, इसमें क्या होगा वो तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो प्रथम चरण का आकलन है उसमें एनडीए गठबंधन को आप कह सकते हैं कि बढ़त बनाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो जो 121 सीटों पे जो मतदान हुआ है पहले चरण में और 122 सीटों पे दूसरे चरण में मतदान होना है, तो और जो जमीनी जो मतलब जो रुझान आ रहे हैं लोगों से, जो बातचीत में जो चीजें सामने आ रही है, उसमें ये है कि आरजेडी का जो परफॉर्मेंस है वो 2020 की तरह नहीं रहने वाली है। हालांकि लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और जदयू का जो परफॉर्मेंस रहा है 2020 के चुनाव में, उसमें इजाफा होने जा रही है। बीजेपी लगभग उसी परफॉर्मेंस पे रहने वाली है, कुछ सीटें आगे पीछे ही हो सकती है, क्योंकि जदयू और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर है वो प्रशांत किशोर सामने आ रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी इसको लेकर के कुछ अभी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज जो दिख रहा है, कम से कम ग्राउंड से जो बातें सामने आ रही है, वो ये है कि प्रशांत किशोर नुकसान बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और वो नुकसान सिर्फ एनडीए गठबंधन या सिर्फ महागठबंधन का नहीं कर रहे हैं, दोनों गठबंधन का कर रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा इन सब चीजों को लेकर के, तो एक चीज सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर के परफॉर्मेंस पे यह तय करेगा कि बिहार में अगली सरकार जो है वो किसकी बनने वाली है। लेकिन 2020 के चुनाव की हम बात करें या फिर उसके आधार पर जब आप 121 सीटों के प्रदर्शन का आकलन कीजिएगा, जो रुझान आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, नतीजे तो 14 तारीख को आएंगे, तो उस आंकड़े में आपको यह साफ साफ दिखेगा कि एनडीए गठबंधन जो है वो आगे है थोड़ा सा और महागठबंधन थोड़ा सा पीछे है। इसके पीछे जो है महागठबंधन की रणनीति को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही है। एनडीए के संगठन की जो मजबूती है उसको जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज जो है वो ये सामने आई है कि युवा मतदाता और महिला मतदाता, जहां युवा मतदाता एक तरफ ये चाह रहे हैं, अधिकांश में युवा मतदाताओं की बात कर रहा हूं, वो ये चाह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं अधिकांश जगहों पे ये है कि महिला मतदाता जो है वो, उनका जो मूड है वो नीतीश सरकार की योजनाओं को लेकर के कहीं न कहीं एनडीए की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। हालांकि यह क्या नतीजे हैं वो 14 तारीख को पता चलेगा। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं, धन्यवाद।